हमने मथुरा पुलिस में शिकायत कर दी है। हम कोर्ट जा रही हैं। अभिनव अरोरा के पेरेंट्स जगत गुरु रामभद्र जी के ऊपर हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का केस कर सकते हैं। चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि अगर अभिनव को भगवान की भक्ति करनी ही है तो उसे सोशल मीडिया पर आने की क्या जरूरत है। अभिनव का ये बोलना है कि उसने श्री कृष्ण के साथ पढ़ाई की, तो ये कहना तो गलत है कि धार्मिक मान्यताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। जब रामभद्राचार्य जी का पहला वीडियो आया वो टाइम पे अभिनव का बोलना ये था कि ये वीडियो फेक है। तो आपको क्या लगता है, आप किसी को कोर्ट की धमकी देकर या कानून की धमकी देकर उसका मुंह बंद करा दोगे? नमस्कार दोस्तों, ये है रामभद्राचार्य जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया, लेकिन कल जाकर आपको ये सुनने को मिले कि ये हिंदू विरोधी है और इन पर कोई केस दर्ज हो जाए तो आपको बिल्कुल भी हैरान होने की जरूरत नहीं है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभिनव अरोरा के पेरेंट्स जगत गुरु रामभद्र जी के ऊपर हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का केस कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के स्टेज पर ये बच्चा अभिनव अरोरा कुछ नाटक नौटंकी कर रहा था। ऊपर नीचे कौन जाने के लिए? आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे जाने के लिए, पहले इनको मर्यादा है मेरी। यूं तो रामभद्राचार्य अक्सर ऐसे अंदाज में नहीं देखे जाते, लेकिन इस बार उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 बार बाल संत कहे जाने वाले अभिनव अरोड़ा को रोका। जो वीडियो वायरल हुआ उसमें अभिनव स्वामी रामभद्राचार्य के आसन के बेहद पास आकर डांस कर रहे होते हैं। इस पर रामभद्राचार्य कहते हैं इसे नीचे कहो जाने के लिए। इसी की नाटक नौटंकी देखकर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी नाराज हो गए और उन्होंने इसे स्टेज से नीचे उतार दिया। ये वही जगत गुरु रामभद्राचार्य जी है। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित किया है और उन्होंने इसके नाटक नौटंकी को पहचान लिया और इसे मंच से उतार दिया। देखिए, ये समझने की बात है कि अभिनव अरोरा जो भी कुछ कर रहा है उसमें उसकी कोई गलती नहीं, बिकॉज वो एक 10 साल का बच्चा है। इसके पीछे जो भी मास्टर माइंड है वो उसके फादर है, तरुण अरोरा। तरुण अरोरा को एक्सपोज करने के लिए बहुत सी यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाए, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से लोगों के सामने एक्सपोज भी हो चुके हैं। अपने आप को बचाने के लिए तरुण अरोरा ने कुछ यूट्यूबर्स पर केस भी कर दिया और जो एलिगेशंस लगाए गए थे इन यूट्यूबर्स के ऊपर वो काफी बेसलेस और फ्रिवलेस थे, जैसे कि अभिनव के खिलाफ साजिश करने के, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के और गलत तरीके से पैसे कमाने के ये एलिगेशंस लगाए गए। चलो मान लीजिए हम यूट्यूबर्स को इतनी समझ नहीं है सही गलत के बारे में, तो क्या जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को भी समझ नहीं है? उन्होंने कैसे 2 मिनट में पकड़ लिया इसके नाटक नौटंकी को और इसे उतार दिया स्टेज से। इस इंसिडेंट से ये साबित हो गया कि जो भी यूट्यूबर्स तरुण अरोरा को एक्सपोज कर रहे थे, उनकी पोल खोल रहे थे, वो सही कर रहे थे और उनके पास जो एविडेंसेस, जो प्रूफ उन्होंने प्रेजेंट किए हैं वो सच है। जब रामभद्राचार्य जी का पहला वीडियो आया वो टाइम पे अभिनव का बोलना ये था कि ये वीडियो फेक है। तभी रामभद्राचार्य जी का दूसरा वीडियो आया। इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, उस शिष्टता से उसको बोलने का मायना नहीं। भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। अभिनव का ये बोलना है कि उसने श्री कृष्ण के साथ पढ़ाई की है और उसका ये भी बोलना है वो सिर्फ भगवान के साथ पढ़ने की बात नहीं करता, बल्कि वो अपने आप को श्री कृष्ण का बड़ा भाई बोलता है। इस तरह की नौटंकी उसने पहले भी की हुई है वृंदावन में, जब उन्होंने इसे डांट लगाई थी। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। इस इंसिडेंट के बाद भी फिर से स्टेज पर चढ़कर नौटंकी करना शुरू कर दिया उसने। जब तरुण अरोरा को ये पता चल गया कि अब वो एक्सपोज हो चुके हैं लोगों के सामने, अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने यूट्यूबर्स को धमकी दे दी कि वो उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन इनिशिएट करेंगे। बाल संत या कथावाचक होने का दावा करने वाले अभिनव ने अब एक नहीं कुल 7 यूट्यूबर को पुलिस केस में घसीट लिया है। शिकायत में कहा गया कि ओनली देसी चैनल के अंकित पटेल ने अन्य आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश रचते हुए गैर कानूनी और आपराधिक इरादे से वीडियो अपलोड किया, जिसका उद्देश्य खुद को गलत तरीके से लाभ पहुंचाना और अभिनव को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाना था। ये जो एलिगेशन है वो काफी बेसलेस है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी यूट्यूबर एक दूसरे को जानता होगा। और अगर ये क्लेम किया जा रहा है कि वो यूट्यूबर्स एक दूसरे को जानते हैं और उन्होंने ये मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी की है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट में ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये मिली भगत है, ये एक कॉन्स्पिरेसी है, या कोर्ट में उनके कम्युनिकेशंस को प्रेजेंट करना पड़ेगा कि उनके बीच में कोई ऐसा कम्युनिकेशन हुआ हो, या मेल हुआ हो, कोई फ़ोन कम्युनिकेशन हुआ हो, या चैट्स हुए हों कि साजिश करनी है
ये तो पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर गलत तरीके से पैसा कमाना या अभिनव को नुकसान पहुंचाने की बात की गई है या आरोप लगाए गए हैं। आरोप भी फ्रिवलेस है, ये आरोप भी झूठे हैं, क्योंकि यूट्यूब की अपनी एक गाइडलाइंस है और उस गाइडलाइंस को फॉलो कर यूट्यूबर्स अपने वीडियोस अपलोड करते हैं। और अगर यूट्यूब ने परमिशन दे दी है, मतलब कि कोई भी गाइडलाइंस को वॉयलेट नहीं किया गया बाय एनी यूट्यूबर। शिकायत में कहा गया कि वीडियो का कंटेंट जानबूझकर धार्मिक मान्यताओं का मजाक उड़ाने वाला और अभिनव को बदनाम कर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बनाया गया। ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि धार्मिक मान्यताओं की मजाक उड़ाई जा रही है। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि धार्मिक मान्यता क्या है और धार्मिक मान्यता का मजाक उड़ाया जा रहा है? जो एलिगेशन लगा रहे हैं, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट है, ये कंप्लेनेंट खुद डिसाइड नहीं करेगा कि धार्मिक मान्यताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये कोर्ट डिसाइड करेगी, ये अथॉरिटीज़ डिसाइड करेंगी। बल्कि धार्मिक मान्यताओं का मजाक तो अभिनव अरोरा और उसके पिताजी तरुण अरोरा कर रहे हैं और इनकी धार्मिक मान्यताओं की जो ये मजाक उड़ा रहे हैं उसको एक्सपोज किया जा रहा है। तो ये कहना तो गलत है कि धार्मिक मान्यताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि अभिनव अरोरा को आपत्तिजनक संदेश भेजे जा रहे हैं। क्या किसी यूट्यूबर ने अभिनव अरोरा को कोई संदेश भेजा है, कोई मैसेज भेजा है, कोई मेल या कोई चैट या कोई फ़ोन कम्युनिकेशन? ऐसे बचकाने आरोप है जो कोर्ट में 2 मिनट भी नहीं टिकेंगे। ये आरोप लगाया गया कि आरोपी एक हिंदू विरोधी तत्व है और वीडियो की कंटेंट हिंदू धर्म की प्रथाओं और मान्यताओं के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई थी, जिससे उसके अनुयायियों के दिमाग प्रदूषित हो जाएं। जो आपके पाखंड के अगेंस्ट बोलेगा वो हिंदू विरोधी हो जाएगा। कल जाकर आप तो रामभद्राचार्य जी को भी हिंदू विरोधी बोलोगे। जो आपके अगेंस्ट बोले वो हिंदू विरोधी है, हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाता है, क्योंकि आपकी तो दुकानें बंद होने वाली हैं। यूट्यूबर्स एक दूसरे के साथ आपराधिक साजिश में अभिनव के परिवार को अपमानित, परेशान और खत्म करने के लिए लगातार अपने अपने यूट्यूब चैनलों पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो अब परिवार को खत्म करने का आरोप भी लगा दिया। तो क्या लगता है आपको, ये जो भी आरोप लगाए गए हैं, मजाकिया आरोप लगाए गए हैं, जिनका कुछ सिर पैर नहीं है, जिनको किसी भी तरीके से प्रूफ नहीं किया जा सकता, ऐसे एलिगेशंस को लगाने के पीछे अभिनव अरोरा की फैमिली की क्या इंटेंशन होगी? साफ साफ पता चलता है कि ये जो भी आरोप लगाए गए हैं ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। ये सब इसलिए लगाए गए हैं कि ये सब चीज़ें न्यूज़ में ज़्यादा से ज़्यादा फैले, ताकि अभिनव की पब्लिसिटी में कोई भी कमी ना आए और अभिनव की खबरें चलती रहे न्यूज़ चैनल्स पर और अभिनव के खिलाफ वीडियोस बनती रहे मार्केट में। अभिनव सिर्फ 10 साल के हैं और वो फिर भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, बल्कि कोई भी सोशल मीडिया बच्चों को उनका अकाउंट ओपन करने की परमिशन नहीं देता है। हर एक प्लेटफॉर्म की अपनी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक एज लिमिट बनाई गई है और अभिनव किसी भी प्लेटफॉर्म की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि एज लिमिट को फुलफिल नहीं करते, क्योंकि उनसे ये सब काम उनके पापा कराते हैं। क्योंकि अभिनव अरोरा के इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो में लिखा गया था कि दिस अकाउंट इज मैनेज बाय तरुण अरोरा, मतलब कि उनके फादर उसे मैनेज कर रहे थे। हालांकि उसे हटा दिया गया है, लेकिन लोगों ने वो देखा तो है। वो आप भले ही चेंज कर दो, पर लोगों के पास उसका प्रूफ तो है ना। क्या उनके पापा को ये नहीं पता कि सोशल मीडिया की लाइफ कैसी लाइफ होती है और सोशल मीडिया पे किस तरह की ट्रोलिंग होती है? भले ही सोशल मीडिया पर बैक एंड पर तरुण अरोरा हो, लेकिन जो इस पिक्चर के हीरो है वो तो अभिनव अरोरा है। वो एक 10 साल का छोटा मासूम बच्चा है। वो लोग तो अभिनव को ही गाली देंगे। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन क्या करें, क्योंकि ऑन फ्रंट तो अभिनव है, बैक एंड से उसके फादर इसे मैनिपुलेट कर रहे हैं या इसको हैंडल कर रहे हैं। करने या शारीरिक या ऑनलाइन उत्पीड़न या अपमान के डर के बिना अपना दैनिक जीवन जीने में असमर्थ हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिन पर ये मेंशन किया होता है, ये वार्निंग होती है कि इस केमिकल को या इस प्रोडक्ट को बच्चों से दूर रखें। अब उस सिचुएशन में ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि उस अपने बच्चों को उस केमिकल से दूर रखें। अब अगर कोई माँ बाप जानबूझकर अपने बच्चे को उस केमिकल या उस प्रोडक्ट के पास लेकर जाए और उस केमिकल या उस प्रोडक्ट की वजह से उस बच्चे को नुकसान हो जाए, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? उसके पेरेंट्स या वो केमिकल बनाने वाली कंपनी। तो जैसे ही आप सब जानते हैं कि अभिनव के ऊपर सोशल मीडिया ट्रोलिंग हो रही है, तो क्या उस सोशल मीडिया ट्रोलिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या उसके पेरेंट्स या उसके फादर? एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि अगर अभिनव को भगवान की भक्ति करनी ही है तो उसे सोशल मीडिया पर आने की क्या ज़रूरत है? तो बिना सोशल मीडिया के भी भगवान की भक्ति कर सकता है। क्या भगवान ऐसा कहते हैं कि आप सोशल मीडिया पर आओ तभी मैं आपकी भक्ति को एक्सेप्ट करूँगा?
अगर आप अभिनव की भक्ति घर पर करवाते तो कोई नहीं आता आपके घर पर अभिनव की भक्ति रोकने के लिए। वो तो आप ही रील्स बना रहे हो, आप ही उसको प्रमोट कर रहे हो, तो सोशल मीडिया ट्रोलिंग जाने से उसके परिवार की गरिमा और मन की शांति पर बहुत बुरा असर पड़ा है। तो होनी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मन की शांति की, कि इस घटना से अभिनव पर या अभिनव के पेरेंट्स पर या अभिनव की फैमिली पर क्या असर पड़ रहा है। जिस दिन से पहला वीडियो आया है ओनली देसी का, उस दिन से लेकर आज तक ना ही इनकी एक भी रील रुक रही है, ना ही इनका यूट्यूब का कोई भी एक वीडियो रुक रहा है। और इनका बोलना है कि ये मानसिक तनाव में है और इनकी पूरी फैमिली मानसिक तनाव में है, लेकिन इनकी सारी प्रक्रिया, इनके सारे काम उसी तरह से चल रहे हैं जैसे चल रहे थे, लेकिन तनाव बहुत है इनको। अब ये कैसा तनाव है भाई? शिकायत में आगे कहा गया कि नाबालिग बच्चे को इन यूट्यूबर्स के अवैध कृत्यों के कारण जीवन भर दर्द, पीड़ा, मानसिक यातना झेलनी पड़ी है। बच्चा अत्यधिक तनाव और मानसिक उत्पीड़न से पीड़ित है। भगवान ना करे कि अभिनव को किसी भी तरह की मानसिक तनाव या मानसिक पीड़ा झेलनी पड़े, लेकिन अगर उसे ये झेलनी पड़ रही है तो उसके जवाबदार उसके फादर है, उसके पेरेंट्स हैं, ना कि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स, ना कि यूट्यूबर्स। जब आप कीचड़ में उतरोगे तो गंदे तो होगे ही। अब आप उसका दोष कीचड़ को क्यों दे रहे हो? अब सोशल मीडिया तो एक कीचड़ है, और जब आप अपनी मर्जी से ही इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उतरे हो, इस कीचड़ में उतरे हो, तो गंदा तो होना ही है। तो रोना किस बात का है? इसके लिए तो आप तैयार होकर आए थे। आपको पता है कि आपके बच्चे की एज लिमिट नहीं है सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने की, लेकिन फिर भी आपने बनाया। तो अब आप किस बात पर रो रहे हो? अब हम बात करते हैं कि जो लीगल एक्शन लेने की बात हो रही है वो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। जैसे अभिनव अरोरा पर पहला वीडियो बना था जो बढ़िया बढ़िया है करके, उससे जो वायरल हुए थे, अभिनव अरोरा के फादर ने उसी पर एक रील बना दी। किसी भी तरह की पब्लिसिटी, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर रहे। ये सब करने के बाद जब उनको ज़्यादा अटेंशन नहीं मिला, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने ओनली देसी के ऊपर एक लीगल एक्शन लेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई परिवार असल में मानसिक त्रासदी का शिकार है तो उस सिचुएशन में उस परिवार की सबसे मेन प्रायोरिटी क्या होगी? उस परिवार की ये प्रायोरिटी होगी कि ये जो मामला अभी गर्म हुआ है ये थोड़ा ठंडा हो जाए। इस सिचुएशन में अगर मामला गर्म हो रहा है तो ये मामले को ठंडा होने ही नहीं दे रही। आग ठंडी हो रही है तो ये उस आग के अंदर पेट्रोल डाल के उसे और गर्म कर रहे हैं और जला रहे हैं। क्या कोर्ट केस करने से जो मानसिक त्रासदी है या जो भी मानसिक प्रॉब्लम हो रही है, जो भी मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है, ये कम हो जाएगा या ये हट जाएगा? नहीं, बल्कि ये करने से और मानसिक त्रासदी बढ़ेगी और मेंटल हैरेसमेंट बढ़ेगा। इससे ये पता चलता है कि इनका मोटिव मानसिक त्रासदी को कम करना या हटाना नहीं है, इनका मोटिव है पब्लिसिटी। किसी भी तरह से पॉजिटिव या नेगेटिव पब्लिसिटी मिले बस। आपको क्या लगता है, आप किसी को कोर्ट की धमकी देकर या कानून की धमकी देकर उसका मुंह बंद करा दोगे? आप इंटरनेट को कंट्रोल कर लोगे? क्या पॉसिबल है ये चीज़? ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। आपको भी पता है अगर हम कोर्ट के प्रोसीजर से चलते हैं तो हमारे आरोपी ही बेबुनियाद है, और मान लो कि कार्यवाही चलती भी है और उस पर कोई फैसला भी आता है, तब तक तो अभिनव 18 साल का हो जाएगा और तब तक लोग वीडियो बनाते रहेंगे। कैसे रोकोगे उनको आप? लेकिन आपको ये सब पता है, आपको रोकना ही नहीं है किसी को, लेकिन आपको जो पब्लिसिटी चाहिए थी वो तो आपको मिल रही है। बट आप जो ये कर रहे हो बिल्कुल गलत कर रहे हो। ये एक 10 साल के मासूम बच्चे के साथ आप जो खिलवाड़ कर रहे हो ये गलत है। 10 साल की उम्र में छोटा अभिनव एक मजाक का पात्र बन गया है। क्यों उसे मजाक का पात्र बना रहे हो आप लोग? अगर आप वाकई में इन सब चीज़ों से छुटकारा चाहते हो, उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र इलाज है कि अपने आप को हफ्ता 10 दिन के लिए इंटरनेट से काट लो, शांति से बैठ जाओ। हफ्ते भर में लोग सब भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपको इस मैटर में गर्मी चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए, फेम चाहिए, तो आपको ये सब झेलना पड़ेगा।